नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देवबंद में मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ द्वारा स्कूलों को खोलने के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 1 फरवरी से सभी विद्यालयों को खोला जाने की मांग को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, लेकिन 24 जनवरी से वहां भी विद्यालय खोल दिए गए हैं। आज हमने स्कूल खोलने के उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया और सरकार ने सभी जगह कोई प्रतिबंध नहीं, स्कूलों पर ही प्रतिबंध है। हम अगर स्कूल 1 फरवरी से स्कूल नहीं सरकार खोलती तो हम स्कूल खोल लेंगे। और यदि स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो सभी स्कूल संचालक जेल भरो आंदोलन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष नीरज चौधरी की अगुवाई में कस्बा नकुड़ में तख्तियां लेकर नगर में जनसंपर्क किया गया और भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी के लिए वोट मांगे गए। जनसंपर्क अभियान के दौरान अरविंद, रिजुल, पंकज, विकास, अमरीश, सुशील, हिमांशु मौजूद रहे। रुड़की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व मेयर यशपाल राणा को प्रत्याशी घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रुड़की विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद यशपाल राणा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर अग्रिम जीत की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रत्याशी यशपाल राणा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा टिकट देकर जो भरोसा उन पर जताया गया है, वे जनता के प्यार की बदौलत रुड़की से जीतकर हाईकमान की झोली में ये सीट डालने का काम करेंगे। साधारण से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास और प्रदेश में माननीय प्रीतम सिंह जी, गोदियाल जी, हरीश रावत जी और देवेंद्र यादव प्रभारी जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। चुनाव नामांकन को लेकर गुरुवार को भी कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट के बाहर मेला सा लगा रहा। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस हर तरह से चौकन्नी रही। कलेक्ट्रेट परिसर में जाने को लेकर पुलिस ने एंट्री गेट पर ही सीमित संख्या में प्रत्याशियों के साथ आए कार्यकर्ताओं को जाने की इजाजत दी। प्रत्याशियों को लाइव डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही नामांकन कक्ष में जाने दिया गया। भारतीय संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंजू गुप्ता को महिला इकाई की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष और पत्रकार रमन गुप्ता को जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष आशीष वैश्य ने कहा कि इन नियुक्तियों से संगठन मजबूत होगा। कार्यक्रम में स्वाति वैश्य, अनामिका शर्मा, पूजा जैन, राखी सिंघल, वीना मित्तल, अर्पणा मिश्रा, शौलभ सिंघल, राजा सैनी, संजय शर्मा, निशांत गुप्ता मौजूद रहे। आज हमारा जो 3 साल कार्यकाल होता है, ये अक्टूबर में पूरा हुआ था। कोरोना की वजह से 2-3 महीने पुनर्गठन में लेट हुए और धीरे धीरे पुनर्गठन कड़ी में ही जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कुछ नए लोगों को, कुछ पुराने लोगों को मिला जुला कर गुलदस्ते के रूप में हम इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। देवबंद विधानसभा से माविया अली का टिकट घोषित होने पर कार्यकर्ताओं द्वारा खुशियां मनाने को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। सीओ देवबंद दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि माफिया अली के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के क्रम में देवबंद थाने पर 20 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक भीड़ के रूप में निकले लोग और उन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और न तो इस संबंध में उन्होंने कोई पूर्व अनुमति प्राप्त की थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के क्रम में देवबंद थाने में कल 20 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजीव गांधी पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय वालिया एवं SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद पालीवाल ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी पर पार्टी को बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव की तैयारी कर रहे थे और उन्हें पार्टी हाईकमान से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया। तो समझ में नहीं आता, जिन लोगों को जान नहीं, जो पहचान नहीं, साफ तौर पे लगता है कि दूसरी पार्टियों से मिलकर हल्के टिकट करने का काम किया जिससे दूसरे प्रत्याशियों को उसका फायदा मिल सके। इससे दुखी होकर, क्योंकि हमने कांग्रेस को अपनी मां की तरह पूजने का काम किया
और 34 साल जनहित में जो भी लड़ाई हो कांग्रेस के बैनर के नीचे करने का काम किया। गंगोह में समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सपा प्रत्याशी के बेटे परीक्षित चौधरी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद कार्यालय पर हवन यज्ञ का भी आयोजन करवाया गया। इस दौरान सपा नेता नक्षत्र चौधरी, इरफान, अलीम कुरैशी, अरशद अंसारी, विजेंद्र सैनी, शाहिद अख्तर, फैसल, नसीम मौजूद रहे। चिलकाना के पत्रकार सुधीर सैनी का हुआ अंतिम संस्कार। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े जिले भर के पत्रकारों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई और एक स्वर में कहा, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई तक चैन से नहीं बैठेंगे पत्रकार। अंतिम यात्रा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा, महामंत्री नवाजिश खान, श्याम कुमार सैनी, अनीश सिद्दीकी, मनोज कश्यप, सुशील मोगा, धीरज चौधरी, अनुराग गर्ग, इंतजार बैग, जगपाल उपाध्याय, डॉक्टर कुलदीप, सुबोध भोसले समेत पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, हमारे एक साथी हैं सुधीर कुमार सैनी, उनकी कल हत्या कर दी गई है, दबंगों ने हत्या की है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें जो नेम थे, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि जो कार्रवाई अब तक हुई है, हम अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। रेलवे स्टेशन पर रॉबिन हुड आर्मी के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों को खाना वितरित किया गया। रॉकिंग देवांश जैन ने बताया कि हमारा मिशन है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस मौके पर रॉबिन हुड आर्मी के रॉबिन्स सलोनी जैन, अभिषेक जैन, देवांश जैन, गौरव, दीपक जैन, शौर्य जैन मौजूद रहे। मेरा नाम देवांश जैन है। मैं रॉबिन हुड आर्मी संस्था है, हम उससे जुड़े हुए हैं कई सालों से। हमने आज रास्ते में चावल का वितरण करा है और हमारी जो संस्था है, कोई पैसा या मॉनिटरी पैसा हम कोई नहीं लेते। अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो इस चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब और बाहर भी देशों में है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से सपा विधायक संजय गर्ग ने नामांकन किया। नामांकन के उपरांत संजय गर्ग ने कहा कि भाजपा की विनाशकारी नीतियों को लेकर जनता में आक्रोश है और जनपद सहित पूरे प्रदेश में सपा की लहर चल रही है। देखिए, हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित और पीड़ित है। निश्चित रूप से जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेताशा बेरोजगारी है और किसान अपनी फसल काम को लेकर न केवल चिंतित है बल्कि 12 महीने राजधानी आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं खालिस्तान। गंगोह के मोहल्ला गुलाम ओलिया में पिछले काफी दिनों से ट्रांसफार्मर फूंका हुआ है। बिजली न होने के चलते लोग पीने के पानी के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने सभासद महफूज के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर बदलवाने की गुहार लगाई है। गुलाम ओलिया से ये कलंदर चौक पर ट्रांसफार्मर 1.5 महीने से पूरा महल्ला परेशान है। बिजली बिल्कुल नहीं है और बिल लोगों के पास बराबर आ भी 1500 रुपये के बिल आ रहे हैं। और कोई अधिकारी, मैंने खुद एसडीओ से कई बार बात करी, लखनऊ मैंने बात करी, कई बार मैंने बात करी, कोई समस्या का हल नहीं है। अभी भी सुबह से, आज की तारीख में भी सुबह 5 बजे से बिजली गायब है और अब तक कोई बिजली नहीं है। चिलकाना में मृतक पत्रकार सुधीर सैनी के घर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने जताया दुख और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया। जसवंत सैनी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात कर परिवार की आर्थिक सहायता की बात करते हुए कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुधीर सैनी पत्रकार की कुछ गुंडों ने हत्या कर दी, 2 उनमें से गिरफ्तार हो गए, एक फरार है, उसको भी गिरफ्तारी होगी और कठोर से कठोर सजा जो भी हो सकती है उनको मिलेगी। सरकार की तरफ से क्या होगा जिसमें आर्थिक मदद के लिए मैंने बात की है सरकार से, और जो भी चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं देखने के बाद जो भी मदद होगी असंभव मदद करेंगे और नई सरकार बनने के बाद तो पूरी मदद की जाएगी। नुमाइश कैंप यूआरसी ऑफिस के बाहर बारिश का पानी जमा होने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर निगम अनजान बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शिक्षा विभाग का ऑफिसर के बाहर हमेशा गंदगी व गंदा पानी जमा रहता है, जिससे आसपास में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने जल्द सफाई की मांग की है। गंगोह विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी रुद्र सेन, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव केशर सलीम के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया गया।
नामांकन उपरांत बोले सपा प्रदेश सचिव चौधरी रुद्रसेन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर फेल है। आज कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम नहीं बढ़ गए। आज गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बहुत ख़राब है। अभी यही आपके पत्रकार भाई कह रहे थे, चिल्काना में एक पत्रकार की हत्या हुई। पत्रकारों की तो हो ही रही है, आम जन की जिस तरीके से हत्या हो रही, ये कानून व्यवस्था की स्थिति को जब ब्याह करती है। और आज नौजवान सड़कों पर है। बसपा प्रत्याशी मनीष अरोड़ा ने बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित बसपा पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन उपरांत बोले मनीष सांसद सहयोग से मुस्लिम समाज के हर सुख दुख में निभाएंगे भागीदारी। मुस्लिम भाइयों का कहना है कि हम परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनके सुख दुख में कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो के जो उनके दुख में खड़ा हो सके, उनकी बात सुन सके। और हम खड़े होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ एमपी साहब को, साथ खड़े हैं, जहाँ मेरे को याद करें खड़ा होऊंगा। घाट क्षेत्र में विकास कराने को लेकर बहुजन समाज पार्टी से बेहट विधानसभा प्रत्याशी रईस मलिक ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रईस मलिक का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक घाट क्षेत्र में न तो पानी से बचाव के लिए कोई कार्य हुआ और न ही आग के तांडव को कम करने के लिए कोई कदम उठाया गया। सब अच्छी तरह जानते हैं, हर साल मेरी विधानसभा में बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, जिसमें कई गाँव डूब जाते हैं अच्छे पुल ना होने की वजह से। और मेरी विधानसभा को सबसे ज़्यादा जो प्रकोप झेलना पड़ता है, हर साल आग का प्रकोप होता है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार आग लग जाती है। गागलहेड़ी पुलिस ने शराब और हथियारों के सौदागर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संदीप बालियान के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध शराब और क्षेत्र में हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। उसके पास से काफी मात्रा में अवैध शराब और हथियार भी बरामद हुए हैं। मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय श्रोतिया के अनुसार वरिष्ठ उप निरीक्षक ओमेंद्र सिंह, उप निरीक्षक असगर अली, बलबीर सिंह व संजीव कुमार ने मुठभेड़ के बाद रायपुर के जंगल से गौकशी करते 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी नोमान, उस्मान व उमर के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। कस्बा नकुड़ के होली चौक पर वाल्मीकि बस्ती में बीती रात महेंद्र के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से शादी की खुशी गम में बदल गई। आस पड़ोस के लोगों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक बेटी को दिए जाने वाला दहेज का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उर्दू एकेडमी के सदस्य रहे आजाद अंसारी ने मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर के लिए वोट मांगे। जन जागरण अभियान के दौरान आजाद अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ही मुस्लिम समाज को सम्मान देने में सक्षम है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।